मंदिर एक वो जगह है जहाँ सारे श्रद्धालु भगवान की पूजा करते हैं। फिर वो चाहे छोटे से छोटे मंदिर क्यों ना हो, वहाँ आपको हमेशा भगवान की पूजा होते हुए दिखेगी। लेकिन भारत में एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ किसी भी भगवान की पूजा नहीं होती है। इस मंदिर को देखने के लिए हर साल काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पूजा नहीं करता है। मैं बात कर रहा हूँ कोणार्क में लोकेटेड सन टेम्पल यानी सूर्य मंदिर की। ये वही मंदिर है जहाँ किसी भी भगवान की पूजा नहीं होती है। सन टेम्पल उड़ीसा स्टेट में पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। ये मंदिर सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है, जिसे लगभग 800 साल पहले राजा नरसिम्हदेव वन ने बनवाया था। बेसिकली इस मंदिर को एक रथ के शेप में डिज़ाइन किया गया था, जिसकी हाइट लगभग 229 फीट की है। इस मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है और हर साल इसे देखने देश विदेश से लोग आते हैं। आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि पिछले 800 सालों से इतने सुंदर और बड़े मंदिर में सूर्य और किसी भी भगवान की पूजा नहीं हुई है? इसके आंसर के लिए हमें हिस्ट्री के पेजेस पलटने होंगे। बात है 13वीं सेंचुरी की, जब वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिम्हदेव वन ने मंदिर को बनाने का काम चीफ आर्किटेक्ट बीशू महाराणा और उसके 1200 वर्कर्स को दिया। इस मंदिर को एक रथ के शेप में डिज़ाइन करना था, जो लगभग 12 एकड़ के कैंपस में फैला होना चाहिए था। राजा ने उनके सामने एक कंडीशन रखी कि उन्हें इस मंदिर को 12 सालों में पूरा करना होगा, नहीं तो उन सब को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस मंदिर को बनाने के लिए पत्थर कादम्बरी के पहाड़ों से लाए गए थे, जो कोणार्क से लगभग 100 किलोमीटर दूर था। पत्थर को बहुत ही खूबी से मेटल्स के यूज़ से जोड़ा गया था। स्ट्रक्चर की मजबूती बढ़ाने के लिए इसमें मैग्नेट्स का यूज़ किया गया था, जो लगभग 500 किलो के थे। डिज़ाइन के हिसाब से सूर्य देव की प्रतिमा को अष्ट धातु यानी कि 8 मेटल से बनाया जाना था। इस प्रतिमा को हवा में मैग्नेट्स के यूज़ से ज़मीन से ऊपर हवा में बैलेंस किया जाना था। सारे वर्कर्स ने बिना अपने घर जाए दिन रात एक करके 12 सालों तक काम किया और 12 सालों के ख़त्म होने से कुछ महीनों पहले ही इस मंदिर को लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया। समय ख़त्म होने में कुछ ही महीने बचे थे और मंदिर के सबसे ऊपर फिट होने वाला सेक्शन, जिसे दाढ़ी नौठी भी कहते हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी टॉप मोस्ट पार्ट बार बार गिर जाता था। अब समय ख़त्म होने में सिर्फ एक दिन बच गया था और मंदिर का काम अभी भी अधूरा था। चीफ आर्किटेक्ट बीशू महाराणा पहले से ही डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा उन सबको मौत के घाट उतारने वाला है। अचानक उन्हें एक 12 साल का बच्चा अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है, जिसका नाम धर्मपाड़ा था। वो बच्चा अपने आप को बीशू महाराणा का बेटा बताता है, लेकिन बीशू को ये सुनकर काफ़ी शौक लगता है, क्योंकि उसे अपने ऐसे किसी भी बेटे के बारे में आज से पहले कभी नहीं पता था। खैर, वो इस बात को नज़रअंदाज करता है, क्योंकि मंदिर के काम की वजह से वो पिछले 12 सालों से अपने घर नहीं गया था। अपने जीवन के आखिरी घड़ी में अपने बेटे को देखकर बीशू बहुत खुश हो जाता है। वो अपने बेटे को सारी बातें बताता है कि कैसे मंदिर के ऊपरी हिस्से के फिट ना होने की वजह से कल राजा उन सबको मृत्युदंड देने वाला है। सारी बातें सुनने के बाद उसका बेटा कुछ वर्कर्स की मदद से मंदिर के ऊपरी हिस्सों को बड़ी ही आसानी से फिट कर देता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद हर एक इंसान काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि जिस काम को इतने स्किल्ड वर्कर्स पिछले कई महीनों से नहीं कर पा रहे थे, वो महज एक 12 साल के बच्चे ने कुछ ही समय में कर दिया था। सभी लोगों में खुशी की लहर झूम उठती है, लेकिन कुछ समय बाद ही लोगों को यह एहसास होता है कि राजा तो फिर भी उन सबको मृत्युदंड देंगे, जब उन्हें यह बात पता चलेगी कि मंदिर का काम पूरा करने के पीछे एक 12 साल के बच्चे का हाथ है, ना कि 1200 स्किल्ड लेबर्स का। जब धर्मपाड़ा को ये बात पता चलती है, तो उसने सबकी जान की सलामती के लिए अपनी जान देने का डिसीजन लिया। उसने मंदिर के ऊपर से पास बह रही चंद्रभागा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस तरह धर्मपाड़ा ने अपनी जान देकर 1200 वर्कर्स की जान बचा ली। इस घटना के बाद से लोग इस मंदिर को अपवित्र मानने लगे और तब से लेके अब तक यहाँ किसी भी भगवान की पूजा अर्चना नहीं हुई है।
कई लोगों का मानना है कि धर्मपाड़ा के रूप में उस दिन सूर्य भगवान आए थे, जिन्होंने लोगों की जान बचाकर राजा के घमंड को चूर चूर कर दिया था।